हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फेवरेट चैनल टॉप स्टडी बाय एकेम। जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया था कि अब टाइम बहुत कम बचा है, तो इसलिए ऐसे ही प्रश्नों का हम लोग अब देखेंगे या याद करेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस है। तो आज का भी एक ऐसा ही प्रश्न है कि प्रकाश क्या है? क्या है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और एक बार ये जो पहले से ही समझाया गया है, तो आप लोग इसी भड़किएगा मत, क्योंकि ऑफलाइन के बच्चे होते हैं तो उनको भी यही सब पढ़ाना होता था, तो सोचे कि पहले ही पढ़ा दे। तो फिर से देखेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा प्रदीप्त, दूसरा हो जाएगा अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त किसे कहते हैं भाई? तो जो खुद को प्रकाशित करता है, जो खुद प्रकाश करता है, उसको बोलते हैं क्या? प्रदीप्त। उदाहरण की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं सूर्य। सूर्य खुद को क्या करता है? प्रकाश करता है, खुद को प्रकाशित करता है, खुद प्रकाश करता है, जिसके प्रकाश से सारी दुनिया में क्या होती है? उजाला होती है। एक दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं बिजली का बल्ब। हम बल्ब लिखे हैं, लेकिन आप लोग बिजली का बल्ब लिखिएगा, ठीक है? तो बिजली का बल्ब भी स्वयं प्रकाशित होता है और उसी के प्रकाश से हम किसी भी वस्तु को आराम से देख पाते हैं। तो फिर दूसरा हो जाएगा क्या? अप्रदीप्त। जो प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। उदाहरण की बात कीजिए तो चांदी लिख सकते हैं, दर्पण लिख सकते हैं, और तीसरा हो जाएगा उदाहरण चंद्रमा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चांदी, दर्पण, चंद्रमा। या चांदी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कम से कम दो उदाहरण रहना चाहिए हमारा, दर्पण और चंद्रमा। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? तो ध्यान से देखेंगे, वक्रता केंद्र पर बनता है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। दूसरा हो जाएगा कि ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। और तीसरा हो जाएगा कि वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है। तो इसमें से एक विकल्प सही है। लगभग आपको बोर्ड एग्जाम में 4 विकल्प दिए जाएंगे, ऐसे जैसे कि हमने 3 यहाँ पे विकल्प लिए हैं ना, उसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें आपका एक ही आंसर सही होगा। तो आपको इन्हीं तीनों में से चूज करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, या वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से एक सरल रेखा में गमन करता है, तो उसके पथ पर जो प्रकाश पड़ता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। और ये जहां जाके पड़ता है ना, उसको बोलते हैं हम प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। जहां समस्त किरणें जाके मिलती हो, पड़ती हो एक जगह पर, उसको बोलते हैं प्रकाश पुंज। देखिए ध्यान से कि जब प्रकाश की पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में क्या गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है? और ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखेंगे, प्रकाश जब पूछेगा कि प्रकाश के स्रोत बताइए, तो हम बताएंगे 2, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त। लेकिन प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज बोलेगा तो इसके प्रकार बताएंगे हम 3। कौन कौन से? तो अभिसारी प्रकाश पुंज देखेंगे ध्यान से। पहला हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। ये क्या होता है भाई? तो ये एक ऐसी किरण होती है जहां पे तरह तरह अलग अलग दिशा से आएंगी किरणें, लेकिन जहां पे मिलेगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। आप सपोज कीजिए कि आप एक अंधेरे रूम में है और एक वस्तु के तरफ आप टॉर्च बार रहे हैं। क्या बार रहे हैं? टॉर्च। तो वस्तु आपको दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? कि ये टॉर्च की जो सारी प्रकाश है वो वस्तु पे जाके क्या होगा? पड़ेगा, मिलेगा। तो वहां पे जो पड़ेगा ना, जहां पे प्रकाश जाके स्थिर होगा, उसी को बोलेंगे हम अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। हम ध्यान से देखेंगे तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की समस्त किरणें क्या जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर पड़ती हो या मिलती हो, तो उन प्रकाश की किरणों को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उन प्रकाश के किरणों के समूह जो जहां पे समूह बनेगा ना, तो उसको हम बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। एक डायग्राम भी बना लेंगे हम। ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 तरह से क्या आ रहे हैं? प्रकाश की किरणें आ रही है, पर मिल कहाँ रही है? एक छोटी सी बिंदु पे।
तो इसके समूह जो यहाँ पे समूह बन रहे हैं ना, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या ये आपको समझ में आया? चलिए दूसरा हो जाएगा क्या कि अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है भाई? अब देखेंगे कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई क्या हो, प्रतीत होती हो, तो उस प्रकाश के किरणों के समूहों को, क्या, उन प्रकाश के किरणों के समूहों को हम क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश निकलती हुई क्या हो रही है, दिखाई दे रही होगी, तो इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसी को क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है। और एक तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। किस सब्जेक्ट से आपको ज्यादा डर लग रहे हैं, आप सजेशन भी ले सकते हैं। एक बात और बताते हैं, किसी पर विजय पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक रणनीति बनानी पड़ती है। पहले के राजा महाराजा किसी भी राज्य को राजा को मारे उड़ के अपना कब्जा कर लेते थे। कैसे कर लेते थे? कभी सोचा है? क्या करते थे वो? सबसे पहले अपने गुप्तचरों के माध्यम से ये पता करते थे कि उन राजाओं के पास सबसे बलशाली योद्धा कौन है, या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उनके राज्यमहल में हथियार कितने थे। आपके पास है 6 सबसे बड़ी बात क्या है? 6 सब्जेक्ट। क्या? 6 सब्जेक्ट। आप सोच के देखिए, अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो भारी लगेगा। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे? अलग अलग करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, और एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे कि अगर आप अभी हम हिंदी को 30 मिनट पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश को आधे घंटे या 10 मिनट की गैप लेने के बाद फिर 30 मिनट पढ़ेंगे। इसी तरह से आप धीरे 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 6 सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। अब सोचेंगे कि एक ही साथ सारे सब्जेक्ट निकाल दिए, एक को पढ़ लिए फिर हटाओ, एक को पढ़ लिए फिर हटाओ, एक को पढ़ लिए, आपको कुछ याद नहीं होगा, सब भूल जाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? सपोज कीजिए कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो हिंदी पढ़ लिए तो 10 मिनट का गैप लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, फिर थोड़ा देर बैठिए, आप पढ़ाई कीजिए इंग्लिश का। इंग्लिश अब देखो टाइम बहुत कम है, तो हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो अत्यधिक बार पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस है, या ऐसे प्रश्न जो फिक्स होते हैं कि आएंगे। जैसे हिंदी की बात की जाए तो जीवन परिचय फिक्स होता है कि इसमें 6 जीवन परिचय अगर याद कर लिए तो एक अनिवार्य है कि अनिवार्य रूप से फंसेगा। अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो आपको भी पता है कि 14 नंबर का अनसील पैसेज आता है। अनसील पैसेज सोल्व करना सीख लिए, 14 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर बात की जाए तो मैथ की, तो मैथ में भी ऐसे ऐसे प्रश्न है जो हर साल पूछे जाते हैं। एक ऐसा प्रश्न है, अभी मैं बताता हूँ आपको, कि करणित 5 को सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये हर साल पूछा जाता है। अब ये करणी 5 ही नहीं रहेगा, करणी 5, 2, 7 कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये पूछा जाता है। करने का तरीका तो एक ही होता है ना, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन कब प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या करेंगे? ऐसे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिए। साथ ही में कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत दे रहा है तो उसको भी कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं करके दूंगा आपको। लेकिन नंबर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, नंबर बहुत ही अच्छा आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, मान लीजिए कि आपको साइंस साइंस तो ऐसे मैं ऑफलाइन में खत्म कर दिया हूँ, रसायन विज्ञान और बायो खत्म हो चुका है, जीव विज्ञान आपका फिजिक्स से शुरू किया हूँ। तो बच्चे के कहने के मुताबिक ही हम सोचे कि चलो अब आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो अगर आपका खत्म नहीं हुआ तो कोई भी टेंशन मत लीजिए। अब फिजिक्स जितना मजे के साथ हम पढ़ेंगे ना, उससे डबल गुना मजा आएगा आपको हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़ने में, क्योंकि केमिस्ट्री में मिस्ट्री होता है। कब क्या होता है, जब सबसे बड़े कई बच्चे बोलते हैं कि भैया आप यूपीएससी नाम पढ़ा दीजिए, हमको बहुत डर लग रहा है, उससे याद नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अगर ये समस्या आपके भी साथ है तो कमेंट कीजिए, हम यूपीएससी नाम भी बनाने सिखाएंगे आपको। चलिए उसमें भी कोई तामझाम नहीं है, बस कार्बन का खेल है। अब देखते हैं, अब बात की जाए किस चीज की भाई, संस्कृत की। संस्कृत में भी भाई कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे हर एक साल प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएसटी है, उसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न है जो हर साल पूछे जाते हैं। अच्छा चलिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पढ़े, क्या पढ़े, कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई, तो हर एक सब्जेक्ट से 20-20 नंबर का विकल्प पूछता है। आप विकल्प की तैयारी कीजिए, कम से कम 20 नंबर तो आएगा। अच्छा 20 नंबर विकल्प से अगर आ जाता है, 50 नंबर का लिखित आता है, क्या आप उसमें से 40 नंबर भी नहीं लिख पाएंगे? कर पाएंगे ना। लेकिन कब, जब एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक रणनीति के साथ पढ़ाई करेंगे तब, एक टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे तब। ऐसे सोचेंगे कि बस अब मन किया तो पढ़ लिए, नहीं तो जय श्री राम, तो भाई आपका भी हो जाएगा सत्याराम।
तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और टाइम बहुत ही कम बचा है। अगर आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि आप ये मतलब कैसे सॉल्यूशन भाई हम लगभग इस फील्ड में 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपको सोच के सुन के थोड़ा अचंभित होगा कि 18 साल 19 साल का तो ये खुद लड़का है, ये 6 साल से कैसे पढ़ा रहा होगा? भाई हम पढ़ाते थे छोटे-छोटे बच्चों को, हालाँकि 2 साल से हम बोर्ड एग्ज़ाम लेवल की तैयारी करा रहे हैं। तो आप निसंकोच आप किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर कमेंट का जवाब दे पाऊँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। लेकिन भाई आप पढ़िए, आप किसी सब्जेक्ट से डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है? क्योंकि वो आपको आ नहीं रहा है। आप एक मोबाइल लेते हैं, रील देखने लगते हैं तो सोचते हैं कि आधा घंटा ही चलेंगे, लेकिन चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, पता नहीं कब 2 घंटे बीत जाए। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद आता है, मज़ा आता है भाई। वो आपको आता है, उसको पता है कि आपको ऐसे-ऐसे करना है बस। आपको जोर दे दिया जाए 1 पेज तो कितना टाइम लगेगा आपको करने में? मैक्सिमम 10 मिनट, उससे भी कम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको आता है और आप हँसते हुए करेंगे, मज़े-मज़े में करेंगे। आपको अगर ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, मैथ समझ में नहीं आ रही, तो इसका कारण ये स्वयं आप हो। मेहनत करने से कतरा रहे हो। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, एक अच्छा परसेंटेज से पास होना है, एक आपका सपना है टॉप करने का, तो आपको भाई 5-6 बातें को तो हमेशा ध्यान रखना है। पहले क्या? कड़ी मेहनत। इससे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो नंबर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। दूसरा बात त्याग, त्याग भी करना पड़ता है, तब जाके कुछ हो पाता है। तो त्याग करें और सबसे बड़ी बात क्या धैर्य रखें, धैर्य बनाए रखें। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये हमसे नहीं होगा, ऑफलाइन के बच्चे हैं, सर याद नहीं होता है। क्या? अरे यार कैसे याद होगा? याद करेंगे तब नहीं याद होगा। अच्छा सपोज़ कीजिए आप 1 घंटा में अगर एक प्रश्न उत्तर याद करते हैं, तो क्या 2 घंटा में 2 नहीं होगा? होगा लेकिन कब याद करेंगे तब ना। पहले दिन हो सकता है कि आपको 10 मिनट, 15 मिनट एक क्वेश्चन पर लग जाए याद करने में या सिद्ध करने में, लेकिन अगले दिन क्या 10 ही मिनट लगेगा? नहीं कम लगेगा लेकिन कब भाई हम जब कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तब। कई बच्चे हैं, आते हैं बोलते हैं कि भैया पढ़ रहे थे लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है। घर पे याद हो जा रहा है, यहाँ आ रहे हैं सुनाने के टाइम पे तो भूल जा रहे हैं। ऐसे कैसे होता है? आप जो याद कर रहे हो ना उसको 1-2 बार लिखो। उसको 1-2 बार लिखो उसके बाद फिर से किताब बंद कर दो, कॉपी-वॉपी बंद कर दो, फिर से एक बार बोलो, बोलो खुद से। उसके बाद जाके मिलाओ कि क्या मैंने क्या छोड़ा है? कहाँ पे बोलते टाइम गड़बड़ हुआ, कहाँ पे मैं जाके रुक गया। ठीक? एक आप स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करेंगे भाई तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा। हम फिर से बताते हैं कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है, आपको कमेंट करना भूलिएगा मत। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेंशन नहीं लेना है कि नंबर क्या आएगा, कैसा आएगा, हम आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत हो मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।